अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग करवाए हैं और आप चाहते हैं कि फ़ोनपे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड करें जिससे आप पेमेंट लेन देन कर सकें, जी हाँ, तो आप बिल्कुल लेन देन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि फ़ोनपे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोनपे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोनपे ऐप को लॉगिन कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है माय मनी का। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, आपको माय मनी पे क्लिक करना है। जैसे ही माय मनी पे क्लिक करेंगे कि कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बैंक अकाउंट का। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जितने भी बैंक आप ऐड किए होंगे यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐड किए हैं जो कि है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और यहाँ पे देख सकते हैं IPPB कोड और यहाँ पे सेविंग और अकाउंट नंबर जो है 4 डिजिट का लास्ट का जो ये दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी बैंक है यहाँ पे ऐड है, जो कि यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी ऐड है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पेमेंट जो रिसीव किए थे। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 0087 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुरू का जो है अकाउंट नंबर है, और लास्ट में 7081 है जो कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। और यहाँ पे हम 1 रुपया जो है रिसीव किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, जो कि हम अकाउंट को ऐड करके और यहाँ पे हम पेमेंट को रिसीव किए हैं। तो आपको इसी तरीके से अगर लेन देन करना है तो किस तरीके से ऐड करना है, तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आपको माय मनी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले से ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से पहले यहाँ पे किसी भी बैंक को हम प्राइमरी कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम किसी को प्राइमरी कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को प्राइमरी कर चुके हैं, और यहाँ पे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अनलिंक कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अनलिंक कर देते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऐड करना है। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ऐड करना है। अगर आप थोड़ा सा भी पार्ट मिस कर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टैप करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम सर्च किए हैं इंडिया, तो यहाँ पे आ गया है तीसरे नंबर पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए भीम UPI ID यही है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आपको सेट भीम UPI पिन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ATM का लास्ट 6 डिजिट डालना होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे मंथ और ईयर, तो यहाँ पे अभी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है ATM अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आता है तो आप इस तरीके से लास्ट का 6 डिजिट ऐड कर देना है, और यहाँ पे मंथ ईयर ऐड कर देना है, तो आप पैसा सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐड नहीं करते हैं, यानी कि आप जो है ATM का लास्ट 4 डिजिट ऐड नहीं करते हैं 6 डिजिट, तो आप जो है पेमेंट सेंड नहीं कर सकते हैं, बट आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐड हो चुका है। रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे टिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे गोल का चिन्ह दिख रहा है, इस पर आपको प्राइमरी कर लेना होगा इस अकाउंट को। जैसे ही आप इस पर टिक कर देंगे आपका अकाउंट प्राइमरी हो जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर से आपका फ़ोन पे चल रहा होगा, वो कोई भी बंदा अगर आपके मोबाइल नंबर पर फ़ोन पे से बैलेंस सेंड करेगा तो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जो कि यहाँ पे प्राइमरी में टिक लगा हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हम पहले ही हिस्ट्री में दिखा दिए थे कि किस तरीके से रिसीव किए हैं 1 रुपया, जो कि आप इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पैसा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आप भेज नहीं सकते हैं। पेमेंट आप रिसीव कर लेंगे, जितना चाहे उतना रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आप फ़ोन पे से भेज नहीं सकते। जब तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ATM नहीं आ जाता तब तक आप ATM का 6 डिजिट का पिन और एक्सपायरी डेट नहीं डाल देते हैं, यानी कि भीम UPI पिन नहीं बना लेते हैं, तो आपको पेमेंट नहीं सेंड कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। यहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं फ़ोन पे से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, और आप इस तरीके से रिसीव कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप आधार से पैसा छुड़ा लेना है। दोस्तों फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मच, बाय।